सभी को राम राम। आज की संध्या में दो विषयों पर मुझे आपसे चर्चा करनी है। पहला विषय तो ये है कि रामायण में प्रसंग आता है अ, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का, और उसको लेके प्रोपोगंडा बहुत होता है आजकल। प्रोपोगंडा ये होता है कि राम देखिए नारी विरोधी थे, और एक स्त्री को ही श्राप क्यों दिया गौतम ऋषि ने। अगर उनको श्राप देना था तो उन्होंने इंद्र को क्यों नहीं दिया। और इसको लेके रामायण को, श्री रामचंद्र जी महाराज को, हमारी संस्कृति को, हमारे आदर्शों को, हमारी नैतिकता को, मोरालिटी को, सब कुछ चैलेंज किया जाता है, म्यूटिलेट किया जाता है। यानी जो सत्य नहीं है उसका आडंबर दिखा के उसको झूठ बताया जाता है। और दूसरी चर्चा हम करेंगे, द्वितीय जो विषय है वो ये है कि एक बड़ा ही अद्भुत कह सकते हैं आप प्रकरण सामने आया है संभल में, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेके। अब्दुल समद नाम के एक व्यक्ति ने अपनी तथाकथित संपत्ति, तथाकथित इसलिए कहूँगा क्योंकि जब इस विषय पे मैं आऊँगा तो मैं आपको ये बताऊँगा कि क्यों वो तथाकथित है। तथाकथित मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका अस्तित्व तो नहीं है, फिर भी ये दावा करना कि ये है। अच्छा, तो पहले विषय पे आते हैं। तो ये वीडियो में नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, इसमें श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में ये प्रसंग है जब विश्वामित्र जी रामचंद्र जी महाराज को ये चीज़ बता रहे हैं। जब वो जा रहे हैं जनकपुरी के रास्ते में, तो वो बता रहे हैं कि वो कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि ये आश्रम तो बड़ा जीवंत लगता है लेकिन इसमें कोई दिख नहीं रहा, कोई रह नहीं रहा, तो क्या कारण है महाराज। तो वो बताते हैं उनको कि गौतम ऋषि यहाँ पर रहते थे, उनकी धर्मपत्नी अहिल्या यहाँ पर रहती थी, और जितनी तपस्वी गौतम ऋषि थे उसी हिसाब से तपस्या उपवास गौतम ऋषि की भार्या अहिल्या भी करती थी। लेकिन एक समय देवताओं के राजा इंद्र जो है आसक्त हो जाते हैं अहिल्या माता पे, और वो छल का प्रयोग करके, यानी भेष बदल कर, गौतम ऋषि का वेश धारण करके, जब गौतम ऋषि संध्या वंदन के लिए गए होते हैं, नदी में स्नान करने आदि पूजन आदि के लिए गए होते हैं, उस समय ये आते हैं। उस समय आते हैं तो जब अहिल्या दरवाज़ा खोलती हैं तो चूंकि वो तपस्विनी थी, ऋषि पत्नी थी, तो उनको जानकारी आभास हो गया। जबकि इंद्र ने भेष बदल रखा था, फिर भी उन्होंने अपनी तपोशक्ति से ये जान लिया कि ये व्यक्ति मेरा पति नहीं है, यह व्यक्ति देवराज इंद्र है। लेकिन उनका पाप कहाँ है, कहा यह जाता है, मतलब प्रोपोगंडे में ये आता है कि देखिए देवराज इंद्र ने छल किया और दंड दिया गया अहिल्या को। तो अहिल्या को जो दंड दिया गया वो इसलिए दिया गया कि उन्होंने जानबूझकर दुराचार किया, दुराचार में सहभागिनी बनी, दुराचार के लिए सहमति दी, जानते हुए कि ये देवराज इंद्र हैं। उन्होंने बहुत खुश हुई कि बताइए देवराज इंद्र मुझ में मोहित हो गए, और इसके बाद जो है वो उन्होंने दुराचार में वो सहभागिनी बनी, उनकी सहमति थी। इसके बाद जो है इंद्र से वो कहती भी हैं कि आप जल्दी यहाँ से जाइए, नहीं तो गौतम ऋषि के प्रकोप से कौन ही बचाएगा, स्वयं को भी बचाइए और मुझे भी बचाइए। तो इंद्र जो है निकलते हैं, लेकिन तभी गौतम ऋषि वहां से आते हैं, और गौतम ऋषि की दृष्टि जैसे ही पड़ती है इंद्र पर, तो इंद्र जो है भयभीत हो जाता है, क्योंकि ऋषि में इतना तपोबल था कि उनका श्राप तो कोई काट ही नहीं, अकाट्य श्राप था उनका। उसी समय पहला श्राप उन्होंने इंद्र को दिया, पहला श्राप उसको इंद्र को दिया, वो श्राप उन्होंने इंद्र को दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि तुम आज से निष्क्रिय हो जाओगे, मतलब सेक्सुअली इंपोर्टेंट हो जाओगे। और उसी समय इंद्र के अंडकोश धरा पर गिर गए। इसलिए हम कभी भी पुराणों की कहानियों में
ये नहीं सुनते कि इंद्र की कोई संतान है। अलबत्ता उनकी पत्नी का नाम आता है उनकी, किंतु इंद्र की संतान का कोई भी विवरण नहीं आता। इंद्र की पत्नी का विवरण तो आता है। तो एक तो ये चीज हो गई। तो इसके बाद उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया है, और इसके साथ उन्होंने श्राप देने के बाद जो पश्चाताप, हर अपराध का या गलती का एक पश्चाताप की अवधि होती है, उस अवधि को बताते हुए कि जब रामचंद्र जी यहाँ आएंगे, उनके चरण तुम पर लगेंगे, तुम शिला रूप में यहाँ रहोगी, और इसके बाद तुम अपने शरीर को प्राप्त करोगे और तुम मेरे पास आ जाओगी। यानी उनको स्वीकार भी किया। तो इतनी जनरोसिटी जो है एक तपस्वी में ही हो सकती है। इतना क्षमा करने की शक्ति। क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल। अच्छा, तो दूसरी घटना वर्तमान से है। वर्तमान में ये जो संभल का प्रकरण चल रहा है, संभल में प्रकरण प्रकरण जो ये शुरू हुआ, वो हुआ जब शासन ने ये निर्णय लिया कि जामा मस्जिद जहां जिसका सर्वे होना था, जिसका सर्वे हुआ, उसके सामने भीड़ इकट्ठी हुई, पत्थरबाजी वगैरह वगैरह किया गया। तो प्रशासन ने ये निश्चित किया कि इसके बगल में सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि संवेदनशील इलाका है, वैसे भी ये पीसफुल्स जहाँ अधिकता में होंगे वो संवेदनशील ही होता है इलाका। तो सुरक्षा की दृष्टि से एक चौकी के निर्माण की उन्होंने पहल की, और नजूल यानी सरकारी जमीन पड़ी हुई थी वहां पर, उस पर निर्माण शुरू हुआ। इस पे ऑब्जेक्शन लेने शुरू किए। विरोधी पक्ष एक ही है उसने, और जब ऑब्जेक्शन लिए तो ऑब्जेक्शन में जो सबसे सॉलिड एविडेंस वो लेके आए, दैट वाज ये जो जमीन है वो वक्फ की है। इसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए। डॉक्यूमेंट में ये था कि कोई अब्दुल समद हुए हैं 1929 में, इन्होंने वक्फ उल औलाद किया है। वक्फ उल औलाद का मतलब वक्फ या ट्रस्ट डन टू हिज डिसेंडेंट्स, मतलब अपनी संततियों के लिए वक्फ किया है। और वक्फ उल औलाद का जो प्रथम शर्त है कि वो बेच नहीं सकते, क्योंकि वक्फ है ना, ट्रस्ट है, कौन सेल इट। अब हुआ ये है कि वहां जितनी मुस्लिम बस्ती है वो सब उसी पे बेनामा हुए, उसी वक्फ की संपत्ति भी बेनामे कर करके मुस्लिमों ने अपने मकान बना ली, जो कि सरकारी जमीन थी ऑब्वियसली। सेकंड जो लूप होल है इसमें वो ये है कि पूरे संभल का क्षेत्रफल है 5 स्क्वायर किलोमीटर। अब्दुल समद ने जो संपत्ति संभल की दान या वक्फ की है, दान तो नहीं कह सकते इसको, वक्फ की है, दैट इज 7 स्क्वायर किलोमीटर। 7 स्क्वायर किलोमीटर। गोलमाल है, सब गोलमाल है। इतना बड़ा घपला भारत देश में हो सकता है? यानी जो प्राचीन मंदिर, हिंदुओं के घर, वो सब वक्फ की संपत्ति के अंदर है। जितनी सरकारी इमारतें हैं वो भी वक्फ की संपत्ति के अंदर हैं। जिन इमारतों का निर्माण, जिन घरों का निर्माण 1929 के पहले हो चुका है, वो भी वक्फ की संपत्ति के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, अचंभित कर देने वाली बात, कि ये जो अब्दुल समद है, ना तो इसके पिता का नाम पता है किसी को, ना इसके बेटे का नाम पता है, ना इसकी कोई संतति है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कभी था ही नहीं, और उसने वक्फ उल औलाद कर दिया। ऐसा घोलमाल भारत में ही संभव है। और ऐसा घोलमाल करने वाले अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई शायद हो, क्योंकि शासन योगी जी का है, ऐसी उम्मीद की जा रही। लेकिन फिर भी अजगर हैं ये, इनके खिलाफ अभी कार्रवाई होगी, समय लगेगा। तो दूसरा ये था। अब देखिए, हो सकता है जिस मकान में मैं बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं मेरे पिताजी ने बनवाया, उन्होंने खरीदा, बनवाया, ये मेरा मकान है। कल को पता चले ये पूरा नगर मेरा वक्फ की संपत्ति है।
मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश तो ले ही लिया, बाकी हिंदुस्तान वक्फ है। इतना है, सीधी बात ये समझिए। तमिलनाडु का किस्सा तो सबको पता ही है, 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ की संपत्ति है। और जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली, या ज्यादा ना भी हो, हमारी सपा की सरकार हो, तो ऑब्वियसली बुलडोजर आएगा, हमको हटा के चला जाएगा, आपको हटा के चला जाएगा। ये कौन सा है कि आप जो है वक्फ की संपत्ति में ना बैठे हो, आप भी हो सकता है बैठे हो। तो मेरे ख्याल से ये दो जो मुद्दे थे, इस पे मैं अपने विचार रखना चाहता था। एक जो मुद्दा है कि हिंदू कौन है, हु हैज़ टू बी कॉल्ड हिंदू, किसको हिंदू समझा जाना चाहिए, किसको हिंदू मानना चाहिए, जो हम हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। इस पर मैं विचार रखूंगा अपने दूसरे वीडियो में, और गहनता से इस पर चर्चा की भी आवश्यकता है, जिसमें आप सहयोग करें अपना। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखें, भजन पूजन करें, पठन पाठन करें, पुराणों का अध्ययन करें, उपनिषद पढ़ें, जो कुछ पढ़ सकते हैं अपनी संस्कृति से संबंधित पढ़ें, जानें और शेयर करें। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।